बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, लॉरेन परकिंस नामी इस औरत ने हमेशा से मां बनना चाहा था, लेकिन शादी के बाद सालों गुजरने के बावजूद उसके यहाँ औलाद नहीं थी। उसने और उसके शौहर डेविड ने आखिर निकारागुआ की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया ताकि वो मसनूई तरीके से वालिदैन बनने के बारे में फैसला कर सकें। वहाँ पर मौजूद पादरी को जब लॉरेन ने अपनी इस दीरीना ख्वाहिश के बारे में बताया तो उस पादरी ने कहा कि यकीनन खुदा ने तुम्हारे इस बारे में कुछ सोच रखा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से भी बढ़कर कुछ जरूर मिलेगा। उस वक्त लॉरेन को पादरी की इस बात पर बहुत हैरत हुई, लेकिन जल्द ही उसको अंदाजा होने वाला था कि पादरी के अल्फाज में वजन मौजूद था। घर वापस आने तक ये जोड़ा मसनूई तरीके से वालिदैन बनने के बारे में फैसला कर चुका था। लॉरेन को यकीन था कि वो बांझ है और उस पर कोई इलाज जैसे आज तक कारगर साबित नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही ये इलाज भी यकीनन नाकाम होगा। लेकिन लॉरेन पर ये इलाज कारगर साबित हुआ और आखिर लॉरेन को मां बनने की खुशखबरी मिल गई। जल्द ही आम हामला औरत की तरह लॉरेन का पेट बढ़ने लगा और पहली बार वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके खून में मौजूद HCHG बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब यही है कि उसके पेट में एक से ज्यादा बच्चे पल रहे हैं। लॉरेन और उसके शौहर को ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि शायद उनके जुड़वां या 3 बच्चे होंगे। वो इतने सालों से औलाद के ख्वाहिशमंद थे कि एक से ज्यादा बच्चों का होना उनके लिए एक ख्वाब के सच होने से कम नहीं था। फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आ गईं। हैरत में डूबे एक डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़कर उनको हिला देने वाली ये खबर सुनाई कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मैं 5 बच्चे गिन सकता हूँ। लॉरेन के मुंह से एक ही लफ्ज निकला कि ये होना नामुमकिन है। फिर डॉक्टर इस रिपोर्ट की जानिब दोबारा मुतवज्जे हुआ और उसने कहा कि एक लम्हे के लिए रुको, मुझे तो रिपोर्ट में एक और बच्चा भी नजर आ रहा है। इस खौफजदा शादीशुदा जोड़े को कुछ नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 6 बच्चे, उनको अब मुश्किल फैसला करना था। वो इनकी तादाद कम कर सकते थे या फिर वो तमाम को पैदा होने की हामी भर सकते थे। इस बात का बहुत इम्कान था कि इनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे। एक ही दफा में 6 बच्चों का जन्म लेना यकीनन बहुत सारी पेचीदगियों को भी पैदा करता है। एक लंबी बहस के बाद डेविड और लॉरेन ने 6 के 6 बच्चों को अपने तौर पर पैदा होने का मौका दिया और ये बात कुदरत पर छोड़ दी गई कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। डॉक्टरों ने हर मुमकिन तौर पर इनके 6 के 6 बच्चों को बचाने का वादा किया और ऑपरेशन के दिन अस्पताल वालों ने इन 6 बच्चों के लिए आम रूटीन से हटकर तैयारियां की। 13 अप्रैल 2012 को ऑपरेशन का दिन तय कर लिया गया और अब लॉरेन को तकरीबन 7.5 माह हो चुके थे और कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चे सेहतमंद किसी भी तरह नहीं होते। ऑपरेशन रूम में 35 लोग जमा हो चुके थे, जिनमें से 6 वो नर्सेज भी मौजूद थीं जो 6 बच्चों को उठाने के लिए कतार बांधे खड़ी थी। उधर ऑपरेशन से पहले लॉरेन भी बहुत परेशान थी और बेचैन भी थी। 6 बच्चों की पैदाइश में तकरीबन 4 मिनट का वक्त लगा। एंड्रयू, बेंजामिन, कैरोलिन, लिया, एलिसन और लिवाई, इन 6 के 6 बच्चों का वजन उस वक्त आधे किलो से भी कम था। अगले दिन तक बच्चों को मां से मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ICU में ले जाने से पहले लॉरेन को 6 के 6 बच्चों को एक बार दिखा दिया गया। बच्चे इतने तंदुरुस्त नहीं थे कि उनको उनके वालिदैन के साथ रखा जा सके और तकरीबन 4 दिन के बाद एलिसन, वो पहली बेटी थी जो कि इतनी सेहतमंद थी कि उसको उसकी मां को उठाने की इजाजत दी गई और उसको पहली बार उठाकर लॉरेन को जब मां होने की खुशी मिली, यकीनन लॉरेन को उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। पहले कुछ हफ्ते इन बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम थे। उनके वालिदैन को डर था कि कहीं इसमें कोई पेचीदगी ना आ जाए जिसकी वजह से कोई बच्चा माजूर हो जाए या फिर कोई बच्चा मर भी सकता है। खुशकिस्मती से आहिस्ता ही सही लेकिन 6 के 6 बच्चे बच गए और सेहतमंद भी हुए। अस्पताल में कई हफ्तों की निगहदाश्त के बाद आखिरकार वालिदैन अब अपने सब बच्चों को उठा सकते थे। इन 6 में से अब 5 बच्चे अपने घर जा सकते थे, लेकिन लिया, जो इन तमाम में से सबसे छोटी रह गई थी, उसको अस्पताल में ही रख लिया गया ताकि उसे जरूरी निगहदाश्त फराहम की जा सके। माँ के पेट में लिया सबसे छोटी थी और लॉरेन ने बताया कि बाकी बच्चों के नीचे
लिया दबी थी कि जिसकी वजह से उसे सही तौर पर खुराक नहीं पहुंच पा रही थी और यूं उसका दिमाग भी सही तरह से बड़ा नहीं हुआ। इनके खानदान ने इस मुश्किल वक्त में उन सबकी बहुत मदद की, हत्ता कि कई पराये लोगों ने भी इंसानियत के नाते इनकी माली तौर पर भी मदद की ताकि ये अपने 6 बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। लॉरेन खसूसी तौर पर अस्पताल के तमाम अमले की शुक्रगुजार है और उसका कहना है कि अस्पताल का अमला अगर उसके साथ इस तरह से ताउन ना करता यकीनन मेरे सेहतमंद बच्चे ना होते। और अस्पताल के अमले की अनथक मेहनत का ही ये नतीजा है कि जब लॉरेन और डेविड उन बच्चों से दूर थे तो तब भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हाल ही में एंड्रयू नोवा, बेंजामिन लू, कैरोलिन ग्रेस, लिया मिशेल, एलिसन केट और लेवाई थॉमस ने अपनी 8वीं सालगिरह मनाई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये खानदान इसी तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारता रहेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक खातून ने अपने यहाँ बच्चों की पैदाइश की शदीद ख्वाहिश के बावजूद 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद 5 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। एक बच्ची पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई, 3 बेटियां, 1 बेटा और मां खैरियत से हैं। कराची के बे औलाद पाकिस्तानी जोड़े के यहाँ इन 5 जुड़वा बच्चों की पैदाइश जनूबी पाकिस्तान के इसी बंदरगाही शहर में हुई है। उस खातून के शौहर ने बताया कि उनकी शादी को 16 साल हो गए थे। जाहिर खान और उनकी अहलिया की ख्वाहिश थी कि वो भी वालिदैन बने, लेकिन शादी के 16 साल बाद तक उनके यहाँ कोई औलाद पैदा न हुई। फिर जब जाहिर खान की अहलिया हामला हुई तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। जाहिर खान ने बताया कि हमारे यहाँ बुध 17 सितंबर के रोज 5 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, उनमें से 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। जाहिर खान ने बताया कि उसका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से है और वो जुड़वा बच्चों की पैदाइश के दौरान अपनी अहलिया को किसी किस्म की तिब्बी पेचीदगी से बचाने और इलाज की बेहतर सहूलियात के लिए कोयटा से कराची लाया था। जाहिर खान ने कहा कि मैं और मेरी बीवी इतने खुश हैं कि बहुत कम लोग हमारी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद इतने जुड़वा बच्चों के वालिदैन बन जाना एक नाकाबिले बयान एहसास है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल से भी कम अरसे में ये दूसरा वाक़या है कि किसी खातून ने बायक वक्त 5 बच्चों को जन्म दिया है। पिछले साल अक्टूबर में शुमाल मगरबी पाकिस्तान के इलाके मालाकंड में भी एक खातून के यहाँ 5 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से 3 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। तो दोस्तों, बेशक ये अल्लाह ताला ही की जात है जो किसी को बेटियां और किसी को बेटे देती है, किसी को बे औलाद रखती है, किसी को लंबे इंतजार के बाद, एक लंबे सब्र के बाद ऐसा फल देती है कि जिसके बारे में वो कभी गुमान भी नहीं कर सकता। और दोस्तों, ऐसा उन्हीं लोगों के बारे में देखने को मिला है कि जो पहले कई साल बे औलाद होते हैं, लेकिन फिर अल्लाह की जानिब से उन्हें ऐसा इनाम दिया जाता है कि उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। तो दोस्तों, हमारी दुआ है कि जिनके औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुँचती रहें। और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।